की आज्ञा है सहनशील बनो, तो इस आज्ञा को जो मानते हैं तो मानने के बाद उन्हें खुशी प्राप्त होती है। यानी अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो श्रीमत पर चलने के कारण या बाप की आज्ञा मानने के कारण हमें खुशी प्राप्त होती है। और बाबा ने ये बताया, जैसे आज्ञाकारी बच्चों के लिए पहली आज्ञा बाबा ने कहा कि पवित्र बनो और योगी बनो। तो ऐसे आज्ञा पालन करने वाले जो होंगे पवित्र बनते हैं और पवित्रता के आधार पर ही योग लगा सकते हैं, योगी बन सकते हैं। तो ऐसे पवित्र रहने वाले आत्माएं, उन्हें देख करके बाप दादा हर्षित होते हैं। अब आगे अव्यक्तवाणी की तारीख है 17 दिसंबर 89, पृष्ठ 83। अव्यक्तवाणी डेट है 17 दिसंबर 1989, पेज नंबर 83। पॉइंट है, आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है। यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कह करके कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। फिर से बाबा ने इसमें कहा है कि आज्ञाकारी जो है उनको सर्व संबंध से परमात्मा दुआएं मिलती है। अब परमात्मा दुआएं सर्व संबंध से बताया। जैसे माताओं के लिए बाबा ने ये कहा है कि सबसे पहले तो बच्चा का संबंध जोड़ने की बात, फिर आगे बाबा ने ये भी कहा है इस संबंध जोड़ने के बाद फिर दूसरा कोई संबंध की भाषा नहीं आएगी। बाकी बाबा ने कहा है कि मन से कोई भी संबंध जोड़े, पर जब शिव बाबा से दुआएं प्राप्त हो, परमात्मा की दुआएं मिले, तो बाबा ने ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ये एक नियम बने हुए हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई मनुष्य के बात को जैसे अगर हाजी करते हैं और हाजी कह करके उनका कार्य करते हैं, तो हाजी करने मात्र से ही जिसका कार्य कर रहे हैं हाजी कहकर, तो उस व्यक्ति के मन से उस आत्मा के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती। और यहाँ परमात्मा दुआएं, यानी जब हम बच्चे बाबा के श्रीमत को देखते हैं कि इस प्रसंग में बाबा ने क्या कहा, तो बाबा के श्रीमत के अनुकूल अगर हम चलते हैं तो उस वक्त शिव बाबा की दुआएं हमें प्राप्त होती है। तो आज्ञाकारी को परमात्मा दुआएं मिलती है। तो ये कोई साधारण मनुष्य की दुआ नहीं, शिव बाबा की आज्ञा को हम फॉलो करते हैं तो शिव बाबा से हमें दुआएं प्राप्त होती है। तो उदाहरण दिया है, दुनिया में भी जो कोई के भी आज्ञा को जब हाजी हम करते हैं, यहाँ तो हम सब ब्राह्मण बन चुके हैं, तो हमें तो श्रीमत के अनुकूल ही एक शिव बाबा के डायरेक्शन प्रमाण हमें आज्ञा फॉलो करना है। अब ऐसे आज्ञा फॉलो करने वालों को शिव बाबा की दुआएं, शिव बाबा से परमात्मा दुआएं जिसे कहा है, वो प्राप्त होती है। अब आगे अव्यक्तवाणी की तारीख है 14 दिसंबर 88, पृष्ठ
213, अविक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1988, पेज नंबर 213। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्मों के बंधन का बोझ नहीं है। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्मों के बंधन का बोझ नहीं। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि नंबर 1 आज्ञाकारी, जैसे आज्ञाकारी में भी बच्चे नंबरवार है श्रीमत को फॉलो करने में, जो हम पहले समझे हैं कि शिव बाबा हर एक के लिए श्रीमत या डायरेक्शन या आज्ञा एक समय पे एक जैसे दे दिए। अब एक जैसे देने वाला दाता एक ही श्रीमत देने के बावजूद बच्चों में नंबरवार क्यों धारणा में? तो इसमें बताया कि जो उस धारणा करने में अव्वल नंबरवार है तो उसमें अव्वल नंबर होंगे। तो ऐसे अव्वल नंबर पुरुषार्थी जो होंगे, आज्ञाकारी जो होंगे, बाबा ने कहा आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। तो ये पुरुषार्थी जीवन में मन खाना, यानी जब हम श्रीमत की बरखिलाफी करते हैं तभी अंदर दिल कचोटती है या बार बार मन खाता रहता है। तो बाबा ने तो मुरली में बताया है कि संगम पर ऐसे ज्ञानित्व आत्मा बनना है कि एक सेकंड भी पश्चाताप करना ना पड़े। अगर पश्चाताप करते हैं तो फिर ज्ञानित्व आत्मा नहीं कहलाएंगे। अब पश्चाताप ना करना पड़े तो उसके लिए तो शिव बाबा के श्रीमत अनुकूल ही कदम उठाना है, क्योंकि बाबा ने आगे कहा है कि आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते। अब आज्ञा यानी श्रीमत के अनुकूल चलने की बात है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा है कि श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी और नेचुरल खुशी बनी रहेगी। और ऐसे श्रीमत पर चलने वाले सदा हल्के रहते। हल्के यानी पुरुषार्थी स्टेज में, पुरुषार्थी जीवन में जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें वो ऊंची स्टेज में उड़ते रहेंगे। देहवान होगा तो फिर भारी हो जाते हैं, आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हल्के रहेंगे। जैसे बाबा ने मुरली में ये भी कहा है कि अगर पूरा श्रीमत पर चलते हैं तो सदा सलामत रहेंगे, तुमको चोट भी नहीं लगेगी। अब श्रीमत को अगर पूरा पालन कर पाते हैं तो ऐसे तो पूरा पालन करने में अव्वल नंबर है, फोटोन में कोई एक ही है। अब और सभी आत्माएं नंबरवार होंगे, पर हमें पुरुषार्थी जीवन में लक्ष्य तो यही रखना है, अव्वल नंबर पुरुषार्थी 100% धारण कर सकते तो हम नंबरवार में हैं, तो फिर हम कम से कम 90% तो धारण कर ही सकते हैं। तो ऐसे आज्ञा को मानने वाले, आज्ञा प्रमाण चलने वाले जो है वो सदैव हल्के रहते, और जो स्वयं हल्के होंगे वो औरों को हल्के ही बनाएंगे, भारी नहीं करेंगे। गीता में जैसे श्लोक है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चय, तो खुद पुरुषार्थी जीवन में हल्के फुल्के होके उड़ते रहेंगे तो औरों को भी वैसा ही बनाएंगे। क्योंकि श्रीमत पर बाबा ने मुरली में कहा है कि जब श्रीमत पर चलते हैं तो ऑटोमेटिकली शक्ति प्राप्त होती है।
तो श्रीमत पर चलने से आत्मा में बल भरता जाता है और पाप कर्म की जो बोझा है वो कर्मों के बंधन नहीं लगता। ये कर्म बंधन का बोझ ये क्या है? बाबा ने ये कहा है, जैसे 63 जन्म में हमने कर्म किया तब तो हम अज्ञानी थे। जो भी कर्म किया है उस पाप कर्म के बोझा 1 गुना। ऐसे तो बाबा ने कहा कि अगर कोई गलती पहली बार करता है तो वो माफ करने योग्य है। अब यहाँ अगर श्रीमत को पहचानने के बाद, श्रीमत लेने के बाद, बाबा को पहचानने के बाद अगर हम गलती करते हैं तो 100 गुना पाप के बोझा हमारे सर पर चढ़ता है। जैसे बाबा मुरली में बोलते हैं कि इतने पाप कर्म के बोझा चढ़ते हैं कि जब मुरली सुनाओ तब भी जुट के आते हैं, जब याद क्लास में संगठित होके बैठे तब भी जुट के आते हैं। तो ये सब क्या है? कर्मों के बंधन है, बंधन का बोझ है। पर ऐसे श्रीमत पर चलने वाले होंगे तो हल्के हो जाएंगे और कर्मों के बंधन का बोझ अनुभव नहीं होगा। क्योंकि बाबा ने ये कहा है ना, संगम में ब्राह्मण बनने के बाद अगर हम गलती करते हैं तो 1 का 100 गुना दंड चढ़ता है, तो बोझ के ऊपर बोझ बढ़ता चला जाता है। तो अगर हम आज्ञाकारी रहे तो फिर बोझ मुक्त होंगे, बोझ चढ़ेगा नहीं। आगे है अव्यक्तवाणी की तारीख 14 जनवरी 88 पृष्ठ 211। अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1988 पेज नंबर 211। आज्ञाकारी नंबर 1, सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते, लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा की दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्मों के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। तो बाबा ने इसमें बताया, जैसे पहला पॉइंट भी ये समझे कि नंबर 1 आज्ञाकारी जो होंगे उनका मन कभी नहीं खाएगा। तो अभी दूसरे पॉइंट में भी ऐसे बताया है बाबा ने कि नंबर 1 आज्ञाकारी यानी जो बाबा ने कहा तो वो सर माथे पर जी हुजूर करके हर बात को फॉलो करने वाले, तो ऐसे आत्माएं जो है उनके तो अमृत वेले से रात तक माना सारे दिन की जो दिनचर्या है तो वो दिनचर्या को श्रीमत के अनुकूल ही करेंगे और श्रीमत पर चलने के कारण उनको ये महसूसता यानी मेहनत अनुभव नहीं होगी और आज्ञा मानने के कारण बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। तो
डायरेक्शन को माना और उसका रिजल्ट बाप की आशीर्वाद उसे महसूस करेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा ऐसे आज्ञाकारी बच्चों के ऊपर बाप दादा की दिल की दुआएं जो है वो साथ रहता है। अब ऐसे आत्माओं की जो कर्म है वो कर्म बीज हो गए और बीज से जो प्राप्ति हुई वो फल है। यानी श्रीमत के अनुकूल कर्म किया और कर्म करने के कारण बाप दादा से दिल की दुआएं प्राप्त हुई, तो कर्म हो गया बीज और उस बीज की प्राप्ति हो गया फल यानी दुआएं। अब उस आज्ञाकारी आत्मा की हर कर्म रूपी बीज जब शक्तिशाली है तो जिसके कारण उनके कर्म करने मात्र से ही उन्हें कर्म का फल अर्थात संतुष्टता, सफलता, खुशी ये प्राप्त हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि ये जो संतुष्टता है किन किन तरह से प्राप्त होती है। एक तो स्वयं कर्म करने के बाद सही रीति किया तो अपने आप से संतुष्ट होंगे। दूसरा, कर्म के जो रिजल्ट है रिजल्ट से भी संतुष्ट हो जाते हैं। और दूसरे तीसरे जो दूसरे आत्माएं हैं उन आत्माओं के संबंध संपर्क से भी संतुष्ट होते हैं। अब ये तो आज्ञाकारी बनने से फायदा क्या है वो समझे। अब अगर अवज्ञाकारी बनते हैं, अवज्ञाकारी अर्थात शिव बाबा के डायरेक्शन को न मानने वाले, तो अगर ऐसे अवज्ञाकारी बनते हैं तो ऐसे अवज्ञा करने से, बाबा के डायरेक्शन की अवमानना करने से क्या नुकसान। तो इस प्रसंग में मुरली में बाबा ने कहा अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। मुरली तारीख है 20 अप्रैल 88 पृष्ठ 3। मुरली डेट है 30 अप्रैल 1988 पेज नंबर 3। तो अगर अवज्ञा करते हैं तो माया एकदम गिरा देती है। तो बाबा ने ही बताया है कि माया एकदम गिरा देती है, अर्थात जैसे पुरुषार्थी जीवन में अगर ऊपर चढ़ रहे हैं और चढ़ते चढ़ते अगर बाबा के अवज्ञाकारी बन गए, जो श्रीमत नहीं है उस अनुकूल कर्म करने लग पड़ते हैं दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों की बातें सुनकर, तो ऐसे अगर अवज्ञाकारी बनते हैं तो फिर माया एकदम गिरा देती है। जैसे उदाहरण के तौर पे शिव बाबा के बात को मानना, शिव बाबा के मत अनुसार चलना। अब उसमें अगर हम दूसरे पार्टियों में जाते हैं, दूसरे की बातें सुनते हैं, शिव बाबा की हाथ छोड़ देते हैं, तो ऐसे में हमारे पुरुषार्थी जीवन में पुरुषार्थ की जो अवस्था यानी जो स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति नहीं बन सकती, तो अवज्ञाकारी हो गए ना। तो ऐसे अवज्ञा करने से फिर माया एकदम गिरा देती है। आगे अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 88 पृष्ठ 213। अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1988 पेज नंबर 213। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हलचल सुनाते क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं, कोई बात भी नहीं सुनी है,
कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलवेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण कर्म नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्म के कड़े संस्कार, स्वभाव कभी कभी न चाहते भी अपने तरफ खींच लेते हैं। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपने तरफ खींच लेता है। एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। यह सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। कर्मों का बोझ खींचता है। तो बाबा ने इस पॉइंट में बताया है कि जैसे बड़ा भूल तो नहीं किया, कोई समय उल्टा कार्य या छोटी मोटी भूल, माना बड़ा भूल नहीं, छोटी मोटी भूल हुई है या कुछ अनजाने में अलवेलापन में आने के कारण समय प्रमाण आज्ञा अनुसार कर्म नहीं किया, तो अगर ऐसे हम करते रहे तो फिर जैसे हम पहले भी समझे हैं कि श्रीमत की वरखिलाफी अगर यहाँ करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद तो 100 गुना बोझा चढ़ता है। तो वो जो बोझ है, कभी हमने गलती किया और वो बोझ हमारे सर के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो वो बोझ समय प्रति समय वो हमें अपनी तरफ खींचता रहेगा। तो बाबा ने कहा इस अवज्ञाओं के बोझ को हटा नहीं पाते हैं तो उस समय ऐसे महसूसता होती है कि कहीं अकेले में चले जाएं, अकेले में जाके बैठ जाएं। तो बाबा ने कहा है शांति की अनुभव ज्ञान से भी होती है। शिव बाबा की याद करते हैं तो उससे सुख शांति की अनुभव होती है। अब दूसरे प्रकार की शांति, ये जो अवज्ञा करने के कारण सबके बीच में रहने की इच्छा नहीं होगी, बार बार मन खाता रहेगा, तो फिर अलग होने के लिए सोचेंगे, तो बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। तो ये बताया ना उसमें खुशी होगी ना आनंद में रह सकते। तो ऐसी जो शांति है वो है अवज्ञा की निशानियां, यानी अलग हो जाना, एकांत में जाके बैठ जाना, मन में भारीपन, दिल खुश नहीं, उदासा ही है। तो ये सब कोई ना कोई गलतियां किए हैं, उस गलतियों की बोझ हमें खींचता है। तो ये सब निशानियां हैं अवज्ञा करने की। आगे अव्यक्तवाणी डेट 14 जनवरी 1988, पेज 213। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म कर्मयोगी बनकर के करो।
निमित्त भाव से करो, निर्माण बन के करो। यह आज्ञाएं हैं। दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा है। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए किस समय सहज होता, किस समय मेहनत लगती। तो बाबा ने इसमें उदाहरण दिए हैं कि दो तरह से अवज्ञा होती है। एक तो हमने पाप कर्म किया या कोई बड़ा भूल मतलब बहुत बड़ी भूल कर दिया तो ये एक तरह की अवज्ञा है जिसकी बोझा बहुत ज्यादा ही चढ़ता है। और दूसरी तरफ बाबा ने बताया कि छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। छोटी छोटी अवज्ञाएं उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। ये बाबा का श्रीमत है कि अमृत वेले जब हम उठते हैं और अमृत वेले को करते हैं तो बाबा ने उसमें श्रीमत दिया विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। यानी जैसे अमृत वेले उठते हैं, उठने के बाद याद करते हैं तो बाबा ने तो कहा है ना कि मुंह हाथ धुले बिना ही बिस्तर में उठने मात्र से ही सबसे पहला संकल्प है मैं ज्योति बिंदु आत्मा स्टार हूँ। तो उस स्थिति में बाबा ने कहा जितने देर तक अपने आप को स्थित कर सकते हैं उतने देर तक स्थित करें। अब उसके बाद आगे का काम 5-10 मिनट अपने आप को स्थिरियम रखना है। और बाबा ने ये भी कहा है ज्यों आप सोचेंगे मैं आत्मा हूँ तुरंत देखेंगे कि दूसरी संकल्प चलना शुरू। तो बाबा ने तो कहा है ये संकल्प विकल्प अटक करता रहेगा पर इसे ज्ञानी तू योगी तू आत्मा बन करके इसे साइड में हटाते जाना है और वही एक ही संकल्प में स्थित होना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अब जब देखिए 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट स्थिरियम होने की यानी भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को स्थिरियम कर लिए, बुद्धि एकाग्र हो गया। अब फिर शिव बाबा की चेहरा याद करके शिव बाबा के भ्रुकुटी में फिर हम उन्हें याद करेंगे। अब जब शिव बाबा को याद करेंगे तो भ्रुकुटी में जैसे हमारी आत्मा आत्मिक स्थिति में हम अपने आप को स्थित किए, अब फिर उसके साथ शिव बाबा को याद करने लगे तो फिर आगे का काम जैसे बाबा ने अमृत वेले के लिए तो बहुत सारी बातें डायरेक्शन दिए हुए हैं कि जैसे दुनिया में बाबा ने ये भी कहा है कि अगर हम देव आत्माएं हैं तो क्या भक्त की पुकार सुनाई पड़ती है। हमारी मूर्ति मंदिर में रखी हुई है और उस मूर्ति को देख करके भक्त जो है वो प्रसन्न होते हैं, पुकारते हैं हे प्रभु दुख हरो। तो क्या जो चैतन्य देव आत्मा है उन्हें उन भक्तों की पुकार सुनाई देती है। यानी मनसा सेवा करने की जो बात है अमृत वेले तो वो हमें करना है जब हम मन को एकाग्र करेंगे। एक तो अपने को आत्मिक स्थिति में स्थित करने की सेवा, दूसरी बात शिव बाबा को याद करना, फिर तीसरी बात मनसा सेवा विश्व में आत्माओं को माना सभी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश प्राप्त हो, साथ ही साथ वो भी शिव बाबा को पहचान ले, उन्हें भी वर्षा प्राप्त हो, सुख शांति की वर्षा मिले।
तो ऐसे पूरे विश्व कल्याणार्थ जो संकल्प, ये जो शिव बाबा ने कर्तव्य दिया है, तो वो विधि पूर्वक शक्तिशाली रूप में हमें करना है। अब ये तो एक आज्ञा है, अगर हम इसे नहीं कर पाते, उठ तो जाते हैं और उठने के बाद फिर बैठने मात्र से ही फिर नींद आने लगते हैं, जब झुट्टा खाने लगते हैं, तो बाबा ने ये भी कहा है ना कि उठना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ बैठ गए बड़ी बात नहीं है, पर स्थिति भी कुछ बने, यानी मन एकाग्र हो तो तब कहेंगे कुछ किया। तो वैसे ही जो बाबा ने कहा, आज्ञा है बाबा की कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, अगर ये हम नहीं किए तो फिर ये भी एक अवज्ञा के लिस्ट में चले गए। और जैसे बाबा ने कहा है कि कर्मयोगी बनकर के कर्म करो, कर्म करते समय शिव बाबा की याद हो, और वो निमित्त भाव, निमित्त और निर्माण। एक तो निमित्त भाव का अर्थ हम ट्रस्टी है, सिर्फ निमित्त है, करने के लिए, इस सेवा को करने के लिए, इस कार्य को करने हेतु हम निमित्त हुए। जैसे बाबा बोलते हैं कि अपने को अशरीरी समझो, जब कर्म करना होता है तब शरीर का धारण किया, शरीर का आधार लिया, इस तरह सोच के कि इस शरीर के द्वारा हम ये कर्तव्य करने के लिए सिर्फ निमित्त मात्र है। और साथ ही साथ निर्माण बन करके कर्म करना है। निर्माण एक तो नवनिर्माण भी है और निर्माण मान मर्तबा रहित। बाबा ने कहा है कि अगर विश्व कल्याणार्थ कोई मान मर्तबे की त्याग करना पड़ता है तो कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मान मर्तबा लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। तो निर्माण हो करके, जैसे गीता में भी कहा है कि निर्माण मोहा जित संग दोषा आध्यात्म नित्य विनिवित्ता कामा, तो निर्माण हो, मोह से मुक्त हो जाए और मान मर्तबे से परे हो जाए, तो तभी हम इस सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। तो ये जो निर्वाण बन करके सेवा करने की बात बाबा ने बताया, आज्ञा दिए है, तो हर कर्म के लिए, कर्मयोगी बनने के लिए श्रीमत है, दृष्टि के लिए भी आज्ञा है। दृष्टि के लिए आज्ञा, एक दूसरे को जब देखते हैं तो आत्मिक रूप में देखें, तो ये दृष्टि के लिए आज्ञा। वृत्ति, दृष्टि वृत्ति भाई भाई के रूप में उस स्मृति में देखना, तो ऐसे हर आज्ञा श्रीमत प्रमाण हम बच्चों के लिए, हर इंद्रियों के लिए आज्ञा मिली हुई है। दिनचर्या तो है ही श्रीमत के अनुकूल, श्रीमत बाबा ने दिए है दिनचर्या कैसे करनी है। उसके साथ साथ हमारे जो इंद्रियां हैं, हर इंद्रियों के लिए शिव बाबा की श्रीमत मिली हुई है, और उस श्रीमत को अगर हम विधि पूर्वक पालन नहीं करते हैं तो वो सब छोटी मोटी अवज्ञाओं के लिस्ट में जाता है। और ऐसे छोटे छोटे अवज्ञाओं को करते करते एक समय ऐसा होता है कि हमारे जो खाता है वो फिर बढ़ जाता है, भर जाता है, जिसके कारण वो फिर हमें अपनी तरफ खींचता है। तो बाबा ने कहा, अगर ऐसे छोटे छोटे पाप करते करते हमारी आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता जा रहा है, तो फिर जिस रीति अपनी स्थिति बनानी चाहिए, होना चाहिए, उतना हम नहीं कर पाते। क्योंकि बाबा ने कहा है ना, ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये भी पाप है नंबरवार। तो जहाँ पाप होता है वहाँ पाप की याद जो है, जिस रीति है, जैसा है वैसा नहीं आता। तो जिसके कारण शिव बाबा की एक्यूरेट याद न होने के कारण हम अतीन्द्रिय सुख की भी अनुभूति नहीं कर पाते और शांति की अनुभूति भी नहीं कर पाते। और जैसे हम समझे कि आज्ञाकारी को बाप दादा की दुआएं मिलती है, आशीर्वाद मिलती है, तो ये आशीर्वाद या दुआएं ये भी प्राप्त नहीं कर पाते, और जिसके कारण हमें पुरुषार्थी जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो ये है अवज्ञा करने से नुकसान।
तो हम इसमें यही समझे कि आज्ञाकारी की परिभाषा, फिर आज्ञाकारी बनने से फायदा क्या है, और अगर अवज्ञाकारी बनते हैं तो नुकसान क्या है। नुकसान यही है कि हमें पुरुषार्थी जीवन में जो चढ़ती कला होनी चाहिए, जो बाबा बोलते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तो हम अपना भी कल्याण नहीं कर पाते और दूसरे का भी कल्याण नहीं कर पाएंगे और पुरुषार्थी जीवन में मेहनत अनुभव करेंगे। अब आगे कोर्स के समय, जैसे बोल के संबंध में, एंट्री के संबंध में रिवीजन समझे हैं, तो वैसे ही एक कोर्स के समय जो माताओं का कर्तव्य समझे थे उसे एक बार शॉर्ट में देखते हैं। इसमें एक पॉइंट में करेक्शन भी है। एक तो ये समझे थे कि जैसे मधुबन में जब कोर्स कराने के लिए बैठते हैं बहनों के साथ माताएं, तो अलर्ट होकर बैठना चाहिए, कोर्स में बैठकर नींद ना आ जाए। और साथ ही साथ जब भाइयों को कोर्स कराते हैं ऐसे समय पर तो खास अलर्ट होके बैठना चाहिए। अब इस प्रसंग में बाबा ने ये कहा है कि सोने की आदत बहुत खराब है। जो व्यापारी होते हैं या नौकरी वाले होते हैं वो कभी दिन में नहीं सोते। तो यहाँ तो बाबा की यज्ञ में कमाई ही कमाई है, तो जितना सारा दिन सेवा में बिजी रहे उतना अच्छा। ये मुरली पॉइंट तारीख 31 मार्च 87 पृष्ठ 1। आगे कोर्स कराते समय चित्र जो है ये राइट साइड की ओर रखना चाहिए, ये कहा गया था। इसे समझने में थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है। जैसे बहन कोर्स कराने के लिए बैठती है तो चित्र में एक तरफ ब्रह्मा की मूर्ति है, दूसरी तरफ शंकर की मूर्ति है। तो बहन को बैठना है ब्रह्मा की तरफ, यानी चित्र रखा रहेगा ऐसे ही जिस तरफ ब्रह्मा हो उधर बहन बैठे और सामने उस तरफ भाई और बीच में माता, यानी बहन के साथ माता रहेगी और फिर भाई दूरी पे रहेंगे। पर ये ध्यान देना है कि चित्र रखने के बाद बहन को ब्रह्मा बाबा की तरफ बैठना है। अब बाबा ने इसके लिए बताया जितना यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उतना वहाँ प्रजा द्वारा रेस्पेक्ट मिलेगा। रेस्पेक्ट मिलना, रिगार्ड मिलना। बाबा ने कहा कि जो यहाँ जितना यज्ञ की जिम्मेवारी संभालेंगे उसके आधार से उनको प्रजा के द्वारा वहाँ भी रिगार्ड मिलेगा, रिस्पेक्ट प्राप्त होगी। तो यहाँ तो हमें यज्ञ की जिम्मेवारी, ये जो जिम्मेवारी दी गई है, जब भाई के साथ बैठ के है ना, भाई का कोर्स चल रहा है, बहन करा रही है, तो ऐसे समय पे अलर्ट रहना है। और ये भी समझे है कि कोर्स के समय अगर कोई तरफ से चंचलता देखने में आती है, चाहे भाई चंचल हो या बहन की तरफ से कोई गलतियां ऐसे नजर आती हो, ध्यान रखना है तो तुरंत बताना होता है। और साथ में ये बात है, बाबा ने ये भी बताया कि अगर खुले नहीं बताते हैं तो ना फरमान बरदार का टीका लगता है। और इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जब हम रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट देना सही रीति हो, गलत रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर गलत रिपोर्ट देते हैं तो फिर हम पाप के भागीदार बन जाएंगे।
अब आगे है कि जैसे बहन कोर्स करा रही है तो कोर्स के बीच में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। अगर बहन नहीं बोल पा रही है, नहीं कन्विंस कर पा रही है, डिससर्विस होने के चांसेस है या हो रही है, ऐसे समय पर बीच में मतलब बहन को सहयोग दे सकती है, या तो फिर रिपोर्ट करे टीचर को, देखेंगे फिर चेंज करेंगे। अब इसमें ये बात इंटरफेयर करने की बाबा ने मुरली में इस तरह से कहा है कि जैसे एक होते हैं अव्यभिचारी पैदाइश और एक होता है व्यभिचारी पैदाइश। मुरली में बाबा ने कहा कि अगर ऐसे बीच में एक बहन बैठ के एक आत्मा को कोर्स सुनाती है और उस वक्त अगर बीच में माता इंटरफेयर करके बोलती है, या फिर जो पार्टी में पीछे पुराने बैठे हुए होते हैं या पंडित बैठे हुए होते हैं, फिर वो बीच में बोलने लग पड़ते हैं या प्रश्न करने लग पड़ते हैं, तो बाबा ने उसमें कहा फिर वो अव्यभिचारी पैदाइश नहीं होती है, व्यभिचारी पैदाइश हो जाती है। तो समय देखना है, स्थान देखना है, किस समय क्या बोलना है, उसे भी होना चाहिए ध्यान, मतलब उसका भी ध्यान हमें रखना है। बाबा ने इसके लिए कहा कि यज्ञ सेवा दिल से करना अर्थात अपने पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाए। यानी ये जो यज्ञ की सेवा है वो दिल से, लगन से हमें करना है। अब कभी ऐसे भी सुनने में आता है कि कोर्स होने के बाद जिज्ञासु को बाहर ले जाकर अपनी बातें बताना, अपनी ओर प्रभावित करना, अपना फोन नंबर देना, ऐसे कार्य करना उचित नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा कि ये तो यज्ञ सेवा है, इस सेवा में तेरा मेरा या मेरेपन का भाव ये नहीं आना चाहिए। क्योंकि बाबा ने वीसीडी में कहा है कि अगर हम स्वार्थ युक्त सेवा करते हैं तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और कोर्स के समय पे इस बात का ध्यान रखना है कि मधुवन में भाइयों के कमरे में यानी पांडव भवन में बैठकर कोर्स नहीं कराना है। भाइयों के कमरे में बैठ के कोर्स बहनें ना कराए, माताएं भी ना कराए। अगर भाई बैठ करके भाई को समझा रहा है तो वो बात अलग है। बाबा ने मुरली में कहा अगर बच्चों को माँ बाप की आशीर्वाद लेनी है तो श्रीमत पर चलना है। तो ये शिव बाबा का श्रीमत है कि भाइयों के कमरे में कोर्स बैठ के नहीं कराना है। आगे गीता पाठशाला में भी कम उम्र की माताओं को, भाइयों को अकेले में बैठ के कोर्स नहीं कराना है। यानी जैसे कम उम्र की माता है तो ऐसे तो मैच्योर्ड माता भी अगर कोर्स कराती है तो उसमें भी यही नियम है, अपने युगल को लेकर साथ में रख के या तो फिर कोई दूसरी माता को भी अपने साथ रख करके कोर्स कराएंगे तो वो अच्छा है। और सबसे अच्छा तो वो है जो बाबा ने मुरली में कहा कि माताएं अपने हमजिन्स को उठाएं, जगाएं और भाई लोग भाइयों। और ये भी है कि गीता पाठशाला में कोर्स जब कराते हैं तो समय निश्चित हो। जैसे मधुवन में समय निर्धारित है तो वैसे ही गीता पाठशाला को ये ना समझे कि ये तो मधुवन नहीं है तो फिर कितने देर तक भी कोर्स करा सके, ऐसा नहीं। लक्ष्य हमें ये देखना है कि ऐसा मतलब कोई भी कर्तव्य ना हो जिससे आपके परिवार वाले अशांत हो जाए या अशांति का माहौल बन जाए, डिससर्विस हो, क्योंकि परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बाबा ने बताया आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं शत ही मिलती है और ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं मिलती है। और शराब पीकर आने वालों को मधुवन में या गीता पाठशाला के अंदर आने ही नहीं देना है, क्योंकि वो तो शराबियों को तो होश ही नहीं रहता है। और ये भी समझे थे कि अगर अधूरे कपड़े पहनकर
कोई भाई लोग आ जाते हैं तो ऐसे समय पर बहनों को कोर्स कराने उनके सामने नहीं जाना है। माताएं अटेंड करें और उन्हें समझा दें, फिर पूरे कपड़े पहनकर आए तो तभी कोर्स कराएं। और जैसे मधुबन में भी भाइयों को कोर्स कराते हैं तो ऐसे समय पर ऐसे ना हो एकदम एकांत स्थान में जाकर के बैठ जाए। ऐसे तो कोर्स क्लासरूम में ही कराना अच्छा है। क्लासरूम में क्लास रोज करते हैं तो क्लास का वातावरण जो है क्लासरूम में तो जी क्लासरूम के ऊपर असर पड़ता है। तो इस हिसाब से क्लासरूम में कोर्स करना अच्छा रहता है। बाबा ने कहा है इस प्रसंग में ये डायरेक्ट महावाक्य है। जैसे ऊपर समझे थे कि भाइयों के कमरे में कोर्स नहीं कराना है और क्लासरूम में ही कोर्स कराना अच्छा है, तो बाबा ने ये कहा है कि जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। कोई भी कायदे कानून को नहीं तोड़ो, नहीं तो कायदे कानून को तोड़ने वालों को खुद पकड़ते रहेंगे। तो ये डायरेक्ट महावाक्य है। बाबा का जो श्रीमत है उस अनुसार हमें चलना है। आगे है, अगर महसूस हो कि किसी में कोई आत्मा प्रवेश किए हुए है तो ऐसे समय पर उन्हें अकेले में कोर्स नहीं कराना। और इसके लिए भी समझे थे कि अगर ऐसे कोई आए हैं ज्ञान सुनने के लिए ही आए हैं, है उनमें शोल की प्रवेशता और उनमें माना वो ज्ञान सुनने के इच्छुक है, तो ऐसे अगर है तो एक तो हम सबसे पहले परख लेंगे कि वो सचमुच का ही ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, ऐसे तो नहीं पागलपन है, दरवाजा खुला देखा और देख के फिर आगे अंदर, ऐसा भी तो नहीं है। तो पहले परखना है और फिर परखने के बाद ये भी देखना है कि अगर वो ऐसे परवश आत्माएं हैं और ज्ञान सुनना चाहते हैं, उनको शांति चाहिए, तो ऐसे समय पर कन्याओं को तो अकेले उन्हें अटेंड नहीं करना है। तो ऐसे समय पर और भी जो बुजुर्ग है, जिम्मेवार है, ऐसे माता भाई या औरों को इकट्ठा करके बुलाकर बिठाना चाहिए। क्योंकि बाबा ने कहा ये दुनिया बहुत खराब है, जमाना ही माने जो गंदा दुनिया है, जमाना बहुत गंदा है और बुरे संकल्प वाले भी है। तो इसलिए हमें अपने सेफ्टी का अटेंशन रखना है। परखने के बाद फिर हमें आगे बढ़ना है कि उन्हें कोर्स करना है, क्या करना है वो देखना है। तो ये कोर्स के समय ध्यान देने की बात समझे। और वही चित्र का जो है पहले ये बताया गया था कि चित्र बहन के राइट हाथ की तरफ रहनी चाहिए, यानी चित्र बहन के लेफ्ट हैंड, यानी ये ध्यान दे ब्रह्मा का चित्र, ब्रह्मा हवा जिस तरफ है त्रिमूर्ति के चित्र में, तो उस तरफ बैठेंगे, बहन उस तरफ बैठेंगे और फिर उसके आधार से आगे कोर्स, उसके बाजू में माता और फिर भाई बाद में, तो इस तरफ बैठना है। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।